आप बताओ ना, आप ही बता दो, क्योंकि बैरागोड़ा तो थोड़ा दूर पड़ता है, तेल चलते होता है। हाँ, यहाँ पर तेल कम खर्च होगा घर के पास। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो डिसाइड कर, थोड़ा थोड़ा सस्पेंस रहने दो यार। नहीं देखो, पश्चिम में तो सिटिंग एमएलए है, मिनिस्टर है, 2 ही जनरल सीट है ना, एक तो बैरागोड़ा है और एक पूर्वी है। तो आप बताओ कहां से लड़ना चाहिए? नहीं, मैं तो इच्छा है कि देखिए जमशेदपुर को सेवा करना, चुनाव कर्म क्षेत्र, तो चुनाव पहले भी लड़ा था, एक बार जीता एक बार हारा, सेवा करना है। अब किसी तरीके से पार्टी मौका देगी तो अति उत्तम है, सेवा बंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं पार्टी से अनुरोध जरूर करूंगा कि सेवा करने का मौका दे। अब उसमें जो है अनुवाद कर लीजिए आप। हाईकोर्ट का ऑर्डर का कुछ पढ़ना पड़ रहा था, हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी ने कोई सबूत पेश नहीं की, हर चीज यथासंभव तरीके से पेश कर रहे हैं कि ये भी संभव है वो भी संभव है। इस देश में अगर एक मुख्यमंत्री को बिना सबूत का 5 महीना आप जेल भेज सकते हो, तो आप सब लोग असुरक्षित हो, पहला। दूसरा, आप हमारे राजनीतिक प्रतिबंधी इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, ये इमरजेंसी नहीं है। बिना सबूत का 5 महीने तक किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजना, इससे, और मोदी जी को या बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछता। एक चीज जरूर है, जब हमारी मुलाकात हुई थी हेमंत जी से कल, वो 81 विधानसभा का दौरा शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका भयंकर असर होगा। जो हमारा जो राजनीतिक एनालिसिस है कि इस देश के जनरल कैटेगरी के गरीब लोग, आदिवासी, दलित, क्योंकि जनरल कैटेगरी के गरीब लोग भी एससी एसटी के बराबर है, ये सब क्लियर कर लेता हूं। जनरल कैटेगरी का हो या एसटी हो और ओबीसी हो और एससी हो, सब बराबर है। टाटा स्टील में कोई पांडे जी या टूडू जी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, दोनों में जो है, दोनों की क्षमता जो है बच्चे को पढ़ाने की बराबर ही है। तो इसीलिए देश, झारखंड के सभी गरीब वंचित एक तरफा गोलबंद होंगे उनके दौरा से। जाता कि सभी श्रमिक को जो स्वास्थ्य अधिकार मिलेंगे, श्रम का सम्मान, जो सम्मान पूर्वक जो है उनको जो है पैसा दिया जाएगा, शहरी रोजगार जो है गारंटी जैसे मनरेगा था, सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, और सुरक्षित रोजगार जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करेगा। हमारी सरकार बनी नहीं, लेकिन हम उसी पर प्रतिबद्ध हैं। लेकिन 11 मार्च 2024 में ये चंपा सोरेन जी ने झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक कानून जो है पास किया था विधानसभा में, न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी अधिनियम 2024। उसमें कम से कम पूरे जमशेदपुर शहर एक मजदूरों का शहर है, आदित्यपुर, जमशेदपुर, गमरिया, 15% की जो बढ़ोतरी उन्होंने प्रतिदिन जो है उनके वेतन पर, प्रतिदिन का वेतन पर उन्होंने बढ़ोतरी का कानून पास किया। अब उन्होंने, सरकार ने इसको जो है 2 भाग में विभाजित किया था। 90 उद्योग को, जैसे स्टील मेकिंग है, ऑटोमोबाइल है, 90 ऐसे उद्योग है, माइनिंग है, उसको 2 खंड में है, ख और ख। लेकिन जमशेदपुर और औद्योगिक शहर के लिए एक अलग वर्ग है, और ए कैटेगरी। अब ए कैटेगरी का बढ़ोतरी देख लीजिए कि कांग्रेस की, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने अकुशल मजदूर के लिए, जो अनस्किल्ड लेबर है, उसको 352 रुपए से 468 करा दिया। तो करीब करीब 112 रुपए के आसपास के 16 रुपए के फायदा हो गया। अर्ध कुशल को जो है 369 से लेकर के 491 कर दिया, तो इसका फायदा करीब 120 रुपए के आसपास है प्रतिदिन। मतलब महीने का जो है 26 दिन, अगर 30 दिन ले लीजिए, क्योंकि वो 30 दिन का भी तनख्वाह मिलता है, तो अगर 120 रुपए का है तो उनको कम से कम 2700 के आसपास का फायदा है। अगर कुशल लिपि की है, जो कंप्यूटर है, जो सीएनसी मशीन जो करते हैं, हमारे बच्चे लोग जो डिप्लोमा करते हैं, 400 करके 647 तक कर दिया है। इसका मतलब 150 रुपए से ज्यादा उसको जो न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी हुई। और अति कुशल को 562 से लेकर के 446 तक ले गए। अब समस्या यह है कि
झारखंड चैम्बर, जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो है उन्होंने ये अपने जो है तकलीफ जो है जाहिर किया था सरकार से, और वो स्वाभाविक है। जब तक उद्योग को जो है आप साथ में नहीं ले जाएंगे तब तक इस कानून को जो है लागू करना संभव नहीं है। और उद्योग का भी अलग अलग समस्या है, तो सरकार जब तक इस उद्योग को, क्योंकि कानून पास करने के बाद इसको लागू करेगा तो उद्योगी, तो उद्योग को बुला करके उनसे जो है सजेशंस लेना पड़ेगा कि उनको क्या क्या सुविधा चाहिए इसको लागू करने के लिए। और ये जो है हमने ये चंपा सोरेन जी को हमने चिट्ठी लिखा, उनसे बात की कि सर इसको बहुत जल्दी से जो है, क्योंकि बिना इंडस्ट्री का कोऑपरेशन का हो सकता है बिजली के बिल में कुछ जो है बिजली दर कुछ कम किया जाए, हो सकता है कुछ टैक्स में कुछ कम किया जाए, कुछ लोन के प्रोसीजर में कुछ सुधार हो जाए, लोन सबवेंशन में, लोन में जो परसेंटेज ऑफ लोन, क्योंकि सब लोग लोन पर जो है बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्री लोन लेकर चलाते हैं, तो उस पर जो है सरकार उस लोन का इंटरेस्ट में कुछ योगदान दे सकते हैं कि नहीं। उस तरह का अगर एक क्या बोलते हैं एक दोनों जो है श्रमिकों के हित में अगर सोचेंगे और एक दूसरे को आपस में सरकार और उद्योग एक दूसरे को जो है क्या बोलते हैं प्रतिद्वंदी नहीं माने, तो मुझे लगता है कि इसका जो समाधान होगा। तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं चंपा सोरेन जी से, उनकी सरकार से, कि जल्द से जल्द, और कांग्रेस के जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से भी हमने चिट्ठी जो उनको भेजा है कि वो सरकार से भी इस विषय पर जल्द से जल्द बात करें। तो साहब बहुत अच्छा कि सरकार ने लागू किया सदन कानून, इसको आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। सरकार ने एक और अच्छा कानून किया था, 75% स्थानीय को दिया जाए। क्या उसका आपको जानकारी है? क्या स्थानीय को मिल रहा है 75? इसका कुछ डाटा है आपके पास? नहीं, तो एक चीज है, मैं तो उस पर जवाब इसलिए नहीं दे सकता दिनेश जी। श्रम कानून था नहीं, एक आपकी सरकार आपके द्वारा, तो मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना कि जब मैं तैयारी नहीं हूँ इसके बारे में, ना जानकारी मैंने प्राप्त किया, आपने सवाल उठाया, आप हमको जो है भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, हम सर। मैट्रिक के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में बनाना चाहते हैं करियर, तो आज ही ज्वाइन करें स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। मानगो में कॉमर्स का नाम सुनते ही बस एक ही नाम जबान पर आता है, शहबाज सर, स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स वाले। जी हाँ, पिछले 15 सालों से मानगो में हजारों छात्रों की पहली पसंद स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स रही है। यहाँ से कोचिंग लेकर कॉलेज टॉपर, सिटी और जिला टॉपर की सूची में हमेशा ही छात्रों का नाम होता है। इस साल भी कई सारे छात्रों ने सफलता हासिल की है। अगर आपने अभी मैट्रिक और इंटर पास किया है और अच्छे ट्यूशन की तलाश में है, तो मानगो में इससे बेहतर और कोई नहीं। यहाँ से आप 9th, 10th, 11th, 12th, ICOM, BCOM, MCOM, BBA और MBA की कोचिंग ले सकते हैं। न्यू सेशन के स्टार्ट होते ही न्यू बैच की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अगर आप अपने सुनहरे भविष्य की ओर देख रहे हैं तो स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स आपके सपनों को एक नई उड़ान देगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें, पता रोड नंबर 7 बागान शाही, 2nd ब्रांच TOP कपाली मिलन हॉल के सामने और 3rd ब्रांच ओल्ड पुरुलिया रोड करीम सिटी कॉलेज के सामने।